Good morning friends. Welcome to our channel Vandana Awesome Study Class. Today is my topic वाताग्र चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। तो चलिए चलते टॉप पेज क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, किसी चक्रवात अक्षी पर क्या होता है? ए, अप्रसामान्य उच्च ताप और निम्नतम दाब। बी, अप्रसामान्य निम्न ताप और दाब। सी, निर्मल आकाश और न्यूनतम ताप। डी, घना मेघ आच्छादन और निम्न दाब। इसका राइट आंसर है ए, अप्रसामान्य उच्च ताप और निम्न दाब। व्याख्या, किसी चक्रवात अक्षी पर अप्रसामान्य उच्च ताप और निम्नतम दाब होता है। चक्रवात के निम्न दाब केंद्र को चक्रवात की आंख की संज्ञा दी जाती है। केंद्र की ओर निम्न वायुदाब तथा बाहर की ओर उच्च वायुदाब ही चक्रवात का मूल कारण होता है। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जिसके चारों ओर क्रमशः बढ़ते वायुदाब की समदाब रेखाएं होती है। चक्रवात में हवाओं की दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल दिशा में होती है। चक्रवात का आकार सामान्यतः अंडाकार या वी अक्षर के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकतम संख्या में शीतोष्ण चक्रवात अधिकांशतः कहाँ शुरू होते हैं? ए, हिंद महासागर। बी, उत्तरी अंध महासागर। सी, उत्तरी प्रशांत महासागर। डी, उत्तर ध्रुवीय महासागर। इसका राइट आंसर है बी, उत्तरी प्रशांत महासागर। व्याख्या, अधिकतम संख्या में शीतोष्ण चक्रवात अधिकांशतः उत्तरी अंध महासागर में शुरू होते हैं। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात को गर्त चक्र अथवा निम्न दाब क्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है। जब इन अक्षांशों के बीच उष्ण वायु राशियां एवं शीतल ध्रुवीय वायु राशियां मिलती हैं, तब ध्रुवीय तरंगों के कारण गर्त चक्रों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति के संदर्भ में बर्कनीज द्वारा ध्रुवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ये चक्रवात प्रायः पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करते हैं, परंतु व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वीय प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? ए, समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। बी, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र बिरले ही होते हैं। सी, कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है। डी, उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। इसका राइट आंसर है ए, समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। व्याख्या, समुद्री पृष्ठों का ताप निम्न होने के कारण उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सागरों के ऊपर पाए जाते हैं तथा महाद्वीपों के तटीय भागों को प्रभावित करने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भागों में ये चक्रवात किसी न किसी रूप में अवश्य देखे जाते हैं, किंतु ये हरिकेन दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर तथा भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के बीच बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विली विली है। ए, एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है। एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है। सी, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। डी, लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्यतः पाए जाने वाला मछली का एक प्रकार। इसका राइट आंसर है सी, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। व्याख्या, विली विली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो इसका स्थानीय नाम है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी वर्षा इसकी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? ए, ऑस्ट्रेलिया। बी, चीन सागर। सी, एशिया। डी, अमेरिका। इसका राइट आंसर है बी,
चीन सागर। व्याख्या। टाइफून नामक चक्रवात का संबंध चीन सागर से है, जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यह एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह उत्तरी गोलार्ध में 100 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विकसित होता है। अधिकांश टाइफून जून से नवंबर के बीच आते हैं एवं दिसंबर से मई के बीच सीमित टाइफून आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? ए आयला, बी नरगिस, सी थाड़े, डी नीलम। इसका राइट आंसर है बी नरगिस। व्याख्या। नरगिस तूफान ने भारत को प्रभावित नहीं किया था। वर्ष 2008 में आया नरगिस समुद्री तूफान म्यांमार के इतिहास में सर्वाधिक भीषण समुद्री तूफान था। क्वेश्चन नंबर 7, नरगिस नाम दिया गया था? ए अमेजन बेसिन के विध्वंसक बाढ़ को, बी मैक्सिको की खाड़ी में विध्वंसक हरिकेन को, सी जापान सागर में विध्वंसक सुनामी को, डी इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को। इसका राइट आंसर है डी इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को। व्याख्या। इरावदी डेल्टा क्षेत्र में आए विध्वंसक चक्रवात को नरगिस नाम दिया गया था। वर्ष 2008 में नरगिस चक्रवात म्यांमार में आया था, जिससे भारी तबाही हुई थी। कुछ अन्य क्षेत्रीय चक्रवात कैटरीना, रीटा, विल्मा, वीटा संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले हरिकेन चक्रवात के शक्तिशाली रूप थे, जो वर्ष 2005 में आए थे। कैटरीना फिलीपींस में, गुस्ताव व जोसेफिन मैक्सिको खाड़ी में, मोराकोट ताइवान एवं चीन में, अपाला व फुयान बंगाल की खाड़ी में आने वाले स्थानीय चक्रवातों के नाम हैं। इनका नामकरण उत्पत्ति स्थल वाले क्षेत्रीय देशों द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं? ए कैरिबियन सागर में, बी चीन सागर में, सी अरब सागर में, डी श्याम सागर में। इसका राइट आंसर है ए कैरिबियन सागर में। व्याख्या। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कैरिबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। यह छलनी की आकृति वाले प्रचंड स्थानीय तूफान होते हैं। टॉर्नेडो के बाह्य एवं केंद्रीय भागों के बीच अत्यधिक तीव्र वायुदाब प्रवणता के कारण हवाएं बाहरी भाग से केंद्रीय भाग की ओर अत्यंत तीव्र गति से प्रवाहित होती है। वायु वेग इतना तीव्र होता है कि वह 400 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकता है। इसके अंदर वायु का दबाव इतना कम होता है कि जब किसी भी इमारत के पास से गुजरता है तो वह इमारत अपने अंदर के वायु के दबाव के कारण ध्वस्त हो जाती है। टॉर्नेडो द्वारा बहुत कम क्षेत्र प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? ए मैक्सिको की खाड़ी, बी चीन सागर, सी हिंद महासागर, डी यूएसए। इसका राइट आंसर है डी यूएसए। टॉर्नेडो को व्याख्या। टॉर्नेडो को यूएसए से संबंध करेंगे। टॉर्नेडो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा गौण रूप से ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। यह आकार की दृष्टि से लघुतम किंतु प्रभाव के दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रचंड व प्रलयकारी होता है। इसके आने के समय आकाश में काले बादल छा जाते हैं, जिस कारण पूर्णतः अंधकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? ए अटलांटिक समुद्र तट, बी प्रशांत तट, सी मिसिसिपी मैदान, डी अलास्का। इसका राइट आंसर है सी मिसिसिपी मैदान। व्याख्या। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी मैदान को टॉर्नेडो से एली कहा जाता है। टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः मिसिसिपी, मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहामा, कंसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ए मर्केली स्केल, बी फ्यूजिटा स्केल, सी साफिर सैम्पसन स्केल, डी
रिक्टर स्केल। इसका राइट आंसर है बी, फ्यूजिता स्केल। व्याख्या, टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु फ्यूजिता स्केल का प्रयोग किया जाता है। 1960 के दशक में टी थियोडोर फ्यूजिता ने टॉर्नेडो की सापेक्षिक प्रचंडता एवं क्षति के आकलन के लिए टॉर्नेडो में पवन वेग एवं उसके द्वारा की गई क्षति की मात्रा के आधार पर मापक तैयार किया, जिसे फ्यूजिता मापक के नाम से जाना जाता है। टॉर्नेडो में वायु की गति का मापन नहीं किया जाता है, बल्कि टॉर्नेडो के अवसान के बाद वायु की गति का आकलन किया जाता है। फ्यूजिता मापक के आधार पर टॉर्नेडो को 3 प्रमुख वर्गों कमजोर, प्रबल तथा उग्र में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। 2. केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। 3. चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 2 और 3, डी. 1 और 3। इसका राइट आंसर है बी, केवल 2। व्याख्या, दिए गए कथनों में से कथन 2 सही है। चक्रवात का केंद्र आंख वाताक्षी कहलाता है, जो एक शांत क्षेत्र भी होता है। कमजोर चक्रवातों में यह स्पष्ट रूप से निर्मित नहीं होता है, फलतः यह विखंडित होता है। इस प्रकार केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। कथन 1 और 3 सही नहीं है, क्योंकि जेट प्रवाह पृथ्वी की सतह से 5 से 9 मील की ऊंचाई पर दोनों गोलार्धों में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हैं। यह तीव्र वेग से बहते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के बाहरी वातावरण से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रभंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. वे 8 डिग्री से 15 डिग्री एन के बीच समुद्र के ऊपर विकसित होते हैं। 2. वे दक्षिण अटलांटिक महासागर में लगभग अनुपस्थित हैं। 3. वे भूमध्य रेखा के सन्निकट विकसित नहीं होते। कोड दिए गए हैं। ए. केवल 1, बी. 2 और 3, सी. 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। व्याख्या, इसका राइट आंसर है बी, 2 और 3। व्याख्या, प्रभंजन के संबंध में कथन 2 और 3 सही है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात दक्षिण अटलांटिक महासागर में लगभग अनुपस्थित होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर व हिंद महासागर में होती है। ये कोरियोलिस बल के अभाव में भूमध्य रेखा के सन्निकट विकसित नहीं होते। प्रभंजन का सर्वाधिक प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में होता है। कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि प्रभंजन अथवा चक्रवात की उत्पत्ति 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य समुद्र के ऊपर होती है। इसका व्यास 80 से 300 किलोमीटर होता है। इसकी औसत गति 30 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। 1. समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। 2. उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है। कूट ए. 1 और 2 दोनों सही है तथा 2 1 का सही कारण है। बी. 1 और 2 दोनों सही है, परंतु 2 1 का सही कारण नहीं है। सी. 1 सही है किंतु 2 गलत है। डी. 1 और 2 दोनों गलत है। इसका राइट आंसर है ए. 1 और 2 दोनों सही तथा 2 1 का सही कारण है। व्याख्या, 1 और 2 दोनों सही तथा 2 1 का सही कारण है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है तथा समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जब अति शीतल वायु की सममिति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है? 1. प्रशांत मौसम। 2. हिमताप।
3 तूफान और चक्रवाती तूफान। 4 गहन वर्षा और ओला। कोड दिए गए हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। इसका राइट आंसर है सी 3 और 4। व्याख्या। जब अति शीतल वायु की सम्मति के ऊपर अति तप्त एवं आर्द्र वायु उठती है तब तूफान एवं चक्रवाती तूफान तथा गहन वर्षा एवं ओला जैसी घटनाएं घटित होती हैं, जबकि अशांत मौसम तथा हिमताप होने की घटना निश्चित नहीं होती है। शीत वाताग्र गर्म एवं हल्की वायु राशि को ऊपर की ओर धकेलती है। इस प्रकार से ठंडी वायु राशि उन्नतोदर आकृति बनाकर गर्म वायु राशि को ऊपर उठने के लिए विवश कर देती है। इस प्रक्रिया में शीत वायु राशि उष्ण वायु राशि को स्थापित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 16। कथन ए पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है। कारण आर हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। गुड। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है तथा हवा चक्रवातों के केंद्र में अवरोहित होती है। हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर उच्च वायुदाब होता है वह चक्रवात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विली विली संयुक्त राज्य अमेरिका। हरिकेन या प्रभंजन ऑस्ट्रेलिया। टाइफून फिलीपींस। बाग्यो चीन। कूट दिए गए हैं। ए 2314, बी 2143, सी 4132, डी 4312। इसका राइट आंसर है बी 2143। मीन्स विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन या प्रभंजन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीनी और बाग्यो फिलीपींस। व्याख्या दिया गया है। सही सुमेलन A2 B1 C4 D3 है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी भाग में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहते हैं। हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैरिबियन सागर व दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। टाइफून चक्रवात प्रायः दक्षिण चीन सागर, चीन के पूर्वी तथा दक्षिण तटीय प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। फिलीपींस में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बाग्यो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए बाग्यो ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन बी चीन, टाइफून फिलीपींस, विली विलीज संयुक्त राज्य अमेरिका। कूट दिए गए हैं। ए 3412, बी 3421, सी 2341, डी 2134। इसका राइट आंसर है बी 3421। मीन्स बाग्यो फिलीपींस, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन और विली विलीज ऑस्ट्रेलिया। व्याख्या। बाग्यो फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए एक स्थानीय शब्द है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। हरिकेन एक प्रकार का तूफान है जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के समीपवर्ती तटीय स्थानों पर होती है। टाइफून एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में उठता है। जापान, फिलीपींस और चीन में इसे टाइफून कहा जाता है। विली विलीज उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो वर्ष की सबसे गर्म अवधि के दौरान आता है और वर्षा प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने इस शब्द को धूल के शैतान के रूप में परिभाषित किया है।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।